देखिए, ये जो फिल्म का फ्लॉप होना है, अक्षय कुमार और उसके जो प्रोड्यूसर है वो सोच रहे थे, पहले नाम को लेकर ऑब्जेक्शन था कि आपने हमारे भगवान को, जिसको पूरा दुनिया में हिंदू मानते हैं, जानते हैं, पूजते हैं, लक्ष्मी जी, उसको लक्ष्मी बॉम्ब कैसे कहा। कंचना का आप अगर हिंदी नाम रखना चाहते हैं, तमिल फिल्म से दूसरा नाम देना चाहते हैं, तो आप उसको सोना बोलते, सोनी बोल देते, लेकिन आपने उसको लक्ष्मी बॉम्ब कहा। इसका मतलब ज़रूर है कि इसकी जो प्रोड्यूसर है ना, वो असल में उसकी विचारधारा पता लगती है कि वो हिंदुओं को अपमानित करना चाहती थी। एक तरफ तो आप ड्रग का सेवन कर रहे हो, ये खूब पता है। क्या ये अर्नब गोस्वामी के खुलासे से ही पता लगा है? अर्नब गोस्वामी के पहले किसी को नहीं पता था कि बॉलीवुड के लोग दारू पीते हैं, बॉलीवुड के लोग ड्रग की पार्टी करते हैं? ये पहली बार पता लगा है? नहीं, ये देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, लोग जानते हैं अच्छी तरह। लेकिन हाँ, जिस तरह से बेकदरी अब हुई कि यार ये भी नाम है, ये भी नाम है। पहले सोचते थे ABCD ग्रेड होता है, चलो भाई BCD ग्रेड के लोग होते होंगे जो ड्रग की पार्टियों में जाते होंगे। लेकिन करण जौहर की एक पार्टी का, घरेलू पार्टी का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें सब A क्लास वाले ही थे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमसे जुड़ रहे हैं फिल्म मामलों के जानकार, बॉलीवुड मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी, जो लगातार नेपोटिज्म का और ड्रग्स मामलों जब वहाँ से उजागर हुई है और किस तरह से जो है बॉलीवुड में जो विसंगति है वो व्याप्त हुई, और अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत ने किस तरह से खुलासा किया, और तब से जब पूरे देश में फिल्मों को लेकर जो नाराज़गी चल रही है, और इसमें से अक्षय कुमार की एक लक्ष्मी बम फिल्म है, उसमें नाम भी बदला गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हुई है और उनकी TRP बहुत ज़्यादा डाउन चली गई और अब फ्लॉप हो गई है। तो उसमें हम जानकारी लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से लेते हैं आप जैसे लक्ष्मी बम का, जिस तरह से उन्होंने लक्ष्मी का में से बम भी हटा दिया था, उसके बाद भी अगर लक्ष्मी को लेकर के फिर भी जो है उनकी फ्लॉप हो गई है और अब जो है डंप हो गई है, समझ लीजिए फिल्म जो, तो इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, ये जो फिल्म का फ्लॉप होना है, अक्षय कुमार और उसके जो प्रोड्यूसर है वो सोच रहे थे, पहले नाम को लेकर ऑब्जेक्शन था कि आपने हमारे भगवान को, जिसको पूरा दुनिया में हिंदू मानते हैं, जानते हैं, पूजते हैं, लक्ष्मी जी, उसको लक्ष्मी बॉम्ब कैसे कहा। कंचना का आप अगर हिंदी नाम रखना चाहते हैं, तमिल फिल्म से दूसरा नाम देना चाहते हैं, तो आप उसको सोना बोलते, सोनी बोल देते, लेकिन आपने उसको लक्ष्मी बॉम्ब कहा। इसका मतलब ज़रूर है कि इसकी जो प्रोड्यूसर है ना, वो असल में उसकी विचारधारा पता लगती है कि वो हिंदुओं को अपमानित करना चाहती थी, और इसलिए पूरे देश में एक आक्रोश हुआ। इसके बाद जब आक्रोश हुआ, इनको लगा यार मूवी तो चलेगी नहीं, क्योंकि बहुसंख्यक इस देश का हिंदू है और वैसे भी दीपावली का निकट आ रहा है। लेकिन इनको जब लगा कि ये नाम चेंज कर देते हैं, विरोध ज़्यादा हो रहा है, तो नाम चेंज कर दिया। वो अभी भी नहीं चली। रीज़न बताता हूँ क्या है। रीज़न है कि जो अक्षय कुमार है, ये इसमें मेन लीड रोल में है, और अब देश की जनता ये तय कर चुकी है कि कोई भी फिल्म, कोई भी सीरीज, कोई भी सीरियल अगर अब आएगा या जो चल रहा है, केवल उन लोगों का सीरियल, सीरीज या मूवी देखी जाएगी जो देशभक्त हों, जो इस देश की बातें करते हों, जो हमारी संस्कृति का ख्याल रखते हों। अब आपने देखा होगा, ये जो अक्षय कुमार है, ये कब बोला? ये तब तक मौन रहा जब तक रोज़ आए दिन बॉलीवुड में ड्रग माफियाओं के खुलासे हो रहे थे, ये मौन रहा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, ये मौन रहा। दिशा सालियान की मौत हुई, एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जैसे ही ड्रग माफियाओं में दीपिका पादुकोण का नाम आया और टीवी चैनल के जरिए ये खुलासा हुआ कि अब कुछ और नाम भी आएंगे जिनके नाम A से जुड़े हैं, जिनके नाम K से जुड़े हैं, ऐसा जब खुलासा हुआ कि नंबर 1 वाले किंग खान, दबंग खान, ये जो खान नाम आया ना, इसको लगा यार ये तो जो है सब जानते हैं, खान नाम कोई बेशक ना ले, कि दबंग खान, किंग खान कौन हो सकते हैं। और इसलिए इनको लगा कि अब तो गिरोह को सामने आना ज़रूरी है, और पूरा गिरोह इकट्ठा होकर के ये अपनी इज्जत बचाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट आते हैं। और मैंने एक जगह और भी कहा था कि अब आप समझिए इनकी मानसिकता कि ये दिल्ली ही हाई कोर्ट में क्यों आए। मुंबई के रहने वाले, लेकिन आ रहे हैं दिल्ली की कोर्ट में। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई भी हलचल होती है उसको वर्ल्ड वाइड कवरेज मिलती है, और ये चाह रहे थे कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो ये एप्लीकेशन दिल्ली कोर्ट में दे रहे हैं, हाई कोर्ट में, कि साहब हमारी बेइज्जती कर रहा है अर्नब, इसको रोको, तो दुनिया में अर्नब गोस्वामी की थू-थू होगी और उस पर बहुत जल्दी बैन लग जाएगा।
दिल्ली में जगह जगह उसके विरोध प्रदर्शन में लोग आ जाएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग, मोमबत्ती गैंग और ये कार्ड प्ले वाले ये खड़े हो जाएंगे, अर्नब जी आप बदतमीजी बंद करो। तो शिवसेना ने पहल शुरू की कि बॉलीवुड तो गंगा की तरह पवित्र है। और जब हाई कोर्ट में इन्होंने एप्लीकेशन डाली तो हाई कोर्ट की एप्लीकेशन, वो कोर्ट का मुद्दा अलग है, लेकिन देश को गुस्सा आया कि यार एक तरफ तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तरफ तो आप ड्रग का सेवन कर रहे हो, ये खूब पता है। क्या ये अर्नब गोस्वामी के खुलासे से ही पता लगा है? अर्नब गोस्वामी के पहले किसी को नहीं पता था कि बॉलीवुड के लोग दारू पीते हैं, बॉलीवुड के लोग ड्रग की पार्टी करते हैं? ये पहली बार पता लगा है? नहीं, ये देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, लोग जानते हैं अच्छी तरह। लेकिन हाँ, जिस तरह से बेकदरी अब हुई कि यार ये भी नाम है, ये भी नाम है। पहले सोचते थे ABCD ग्रेड होता है, चलो भाई BCD ग्रेड के लोग होते होंगे जो ड्रग की पार्टियों में जाते होंगे। लेकिन करण जौहर की एक पार्टी का, घरेलू पार्टी का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें सब A क्लास वाले ही थे। तो ये हुआ यार, ये लोग भी इस तरह से ड्रग लेते हैं। तो बेइज्जती इनके कर्मों के कारण हुई, लेकिन ये उसका ठीकरा अर्नब और रिपब्लिक के सिर फोड़ना चाहते थे, जिससे देश की जनता में गुस्सा आया कि यार एक तो तुम बदतमीजी कर रहे हो कि तुमको हम हीरो कह रहे हैं, तुम्हारे को रिगार्ड कर रहे हैं, तुम एक तो जो है संस्कृति नाश करने में लगे हुए, मूवी कोई ढंग की नहीं देते, ना देश के देशभक्तों पर कोई मूवी बनाते, ना देश की ऐतिहासिक धरोहर पर कोई मूवी बनाते, ना हमारे धर्म और संस्कृति पे कोई मूवी बनाते। आप मूवी बनाते हो आई लव यू पे, मूवी बनाते हो अलग अलग गलत सलत संबंधों पे, नग्नता पे, हिंसा पे। तो लोगों को गुस्सा था, और जब ये गुस्सा ज़्यादा फूटा, जब आए दिन ड्रग का खुलासा हो रहा था, लोगों को लग रहा है यार हम तो सोच रहे थे थोड़े बहुत लेते होंगे, ये तो पता लगा कंगना रनौत ने खोल दिया कि यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, यहाँ तो ऐसे भी हैं जो ड्रग की सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े नाम। और इसलिए देश ने तय किया कि अब इन ड्रग माफियाओं की मूवी नहीं देखेंगे, और जो इन ड्रग माफियाओं के साथ खड़ा होगा उनकी भी मूवी और सीरीज नहीं देखेंगे। तो आपको ध्यान होगा कि ये अक्षय कुमार महोदय, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन दी है बॉलीवुड वालों ने, उसमें ये महाशय भी थे। उसमें आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं बाते, ये सारे मिल गए और सारों ने मिलकर साइन किए अर्नब के विरुद्ध। तो उसमें अक्षय कुमार भी कूद गया। क्यों भाई, क्या दिक्कत थी? आपको क्या प्रॉब्लम हुई? जिनकी जांच चल रही थी, जो ड्रग लेते हैं वो ले रहे होंगे, आप आके सफाई दे रहे हो सोशल मीडिया पे, देखिए सारे बॉलीवुड को कह नहीं सकते, सब लोगों को बदनाम किया जा रहा है। ये लेक्चर दे रहा था अक्षय कुमार। जब लेक्चर दे रहा था तो देश की जनता का गुस्सा और बढ़ गया कि ये सॉरी बोलने के बजाय ये हमें सफाई दे रहा है, और वो भी उनकी जो ड्रग माफिया है। तो बिल्कुल भी इसकी मूवी नहीं देखेंगे। ये तय हो गया है कि ये भी इसी गैंग का सदस्य है, क्योंकि बॉलीवुड में गैंग है, गिरोह है, जहां नेपोटिज्म के नाम पर आम परिवार के लड़कों को, लड़कियों को मार दिया जाता है, या उनको डिप्रेस्ड कर दिया जाता है, काम नहीं देंगे उनको, एकजुट हो जाएंगे। और इसलिए देश की जनता ने गुस्से में ये तय कर दिया है। आगे आने वाले दिनों में देखना आप, अभी तो ये 2-3 मूवी गई हैं, सड़क गई है, ये गई है, एक आश्रम आई वो गई है, ये जितनी बदतमीजियाँ इनकी। अब आप देखो ना कि आश्रम मूवी आई तो उसमें एक आश्रम का साधु दिखाया है जो व्यभिचार करता है। तो क्या ये मस्जिद पर दिखाएंगे किसी मौलवी की फिल्म? क्या ये चर्च के ऊपर कोई फिल्म बनाएंगे? गारंटी ले लो, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इनके बाप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में ये केवल और केवल अगर अपमान कर सकते हैं तो वो हिंदुओं का कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू बटा हुआ है। एक हिंदू खड़ा होगा विरोध में, दूसरा उसके पक्ष में आ जाएगा प्ले कार्ड लेके, ये स्वतंत्रता की आज़ादी, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला है। कैसी आज़ादी है भाई? तुम हमारे आश्रम नाम फिल्म रखोगे और उस पर फिल्म बनाओगे और उसमें एक साधु दिखाओगे और उसको गलत दिखाओगे। तो चर्च में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, हो सकता है ना हो, लेकिन आपको किसने कहा कि आप आश्रम के ऊपर मूवी बनाओगे? लेकिन ये बनाते हैं हमारे धर्म के बदनाम करने, धर्म को बदनाम करने के लिए। और इसलिए फिर सड़क मूवी देखिए, उसमें सैनिक की पत्नी को किस तरह का दिखाया जाता है, और ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा है। और इसलिए अभी आपको बता दूं कि आज ही एक बहुत बढ़िया कानून केंद्र सरकार ने किया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, कि ये जितनी भी OTT सीरीज हैं, ऑनलाइन सीरीज, इसको OTT बोलते हैं,
ऑनलाइन सीरीज में, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो हॉटस्टार हो और चाहे वो प्राइम वीडियो हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इनकी कोई भी मूवी, कोई भी सीरीज़, अब ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जिस तरह से मूवी रिलीज होती थी और एनओसी लेना पड़ता था, उनको सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, अब इन सीरीज़ को भी ये सर्टिफिकेट एनओसी लेना पड़ेगा। और इससे ही पेट में दर्द है। जैसे ही मोदी सरकार ने ये घोषणा की, आज दिन भर ये ट्वीट चलते रहे हैं कि साहब ये तो मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला कर रही है, ये तो सीरीज के खिलाफ, ये तो गलत है। अरे भैया, होने दो गलत है। लोग कह रहे थे साहब अमेरिका की है अमेजोन, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगी मोदी सरकार। ये मोदी सरकार है, ध्यान रखना, देशभक्तों की सरकार है। और देश विरोधी जो लोग हैं वो एक भी अपना मंसूबा कामयाब नहीं कर पाएंगे। ये इस समय बयार है देश में चलती हुई, और इसलिए इस पर बैन कर दिया गया है कि अब ये जो मूवियाँ आएंगी, चाहे वो हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए कोई कर रहा होगा या दंगा कराने के लिए, अब पहले उसकी स्क्रूटनी होगी, उसको देखेगा एक सेंसर बोर्ड बैठ करके, बना दिए गए लोग उसमें। और एनओसी लेना अनिवार्य है। जिसको एनओसी नहीं मिलेगी वो सीरीज इंडिया में नहीं चल सकती। और ये बहुत अच्छा कदम मोदी सरकार का है, जिससे ये लिखते थे अनसेंसर्ड, लोग देखेंगे यार अनसेंसर्ड मूवी कौन सी आ गई, ये कौन सी सीरीज, अंदर देखो वो अनसेंसर्ड। क्योंकि सेंसर क्या है, सेंसर जो है नग्नता परोस रही है। अगर उसमें कोई आपत्तिजनक सीन है, अब आप देखिए मोबाइल हर घर में है, छोटा बच्चा 12-15 साल का वो भी ले रहा है, प्राइम वीडियो उसके मोबाइल पे चल रहा है और वो भी खोल के देख लेता है, क्लिक करके देखूं तो इस मूवी में क्या है, बड़ा विज्ञापन आ रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे विज्ञापन है और वहाँ नग्नता दिखाई जा रही है। जबकि जो मूवियाँ हमारे फिल्मों सिनेमा घर में लगती है उसके लिए सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना होता है। 18 साल से कम के बच्चों को तो वहाँ अलाउ नहीं है मूवी देखना। लेकिन यहाँ बचपन से अगर आप नग्नता दिखाओगे तो वो बच्चे क्या करेंगे। और इसलिए देश में मांग उठी थी, आपके चैनल ने इसकी सीरीज चलाई थी, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल के द्वारा ये मांग उठाई गई थी कि ये जो सीरीज हैं, वेब सीरीज हैं, इन पर सरकार रोक लगाए, इन पे जो है लोग कोई कंट्रोल करे। और वो आज आपके चैनल की डिमांड केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने मान ली और उस पर मोहर लगा दी है कि अब ये जितनी वेब सीरीज हैं इनकी बदतमीजियाँ अब नहीं चलेंगी। तो आने वाले समय में ये बॉलीवुड वालों को खतरा है और ये समझ लें कि भाई अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और कहीं बना रहे हो तो रुक जाओ। देशभक्ति की मूवी बनाओगे चलेगी, राष्ट्रभक्ति की कोई चीज़ दिखाओगे चलेगी, देश और धर्म की बात दिखाओगे तो चलेगी। बदतमीजियाँ दिखाने की कोशिश करोगे, नग्नता दिखाने की कोशिश करोगे, देश का अपमान करने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही धूल चटा दी जाएगी, जैसे सड़क को चटाई, जैसे लक्ष्मी बॉम्ब को चटाई, और जैसे अभी आगे आने वाले समय में देश तय कर चुका है कि इस देश में केवल देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, संस्कृति की सुरक्षा यही चलेगा। बदतमीजी अब नहीं सहन होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से नशे के कारोबार ने जो नशे का कारोबार संचालित करता है वो दाऊद है, और दाऊद के सारे पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री चलती है। और उस नशे में जो है हमारे नव युवा जो कलाकार होते हैं उनको नशा पिलाया जाता है, खिलाया जाता है, और वो इस तरह से उटपटांग हरकतें करते हैं जो शर्मसार होती है, जो हम परिवार में नहीं देख सकते। और ये एक पूरा का पूरा एजेंडा सेट होता है। जैसे कंचना फिल्म को जो है रूपांतरण किया गया, तो कंचना से जो है सोना होना चाहिए था, वहाँ लक्ष्मी डाला देता है कि हमारे जो है धर्म को जो है बदनाम किया जाए। इसी का जो है लोगों में गुस्सा है। और अर्णब गोस्वामी ने जब ये बात उठाई तो जो विसंगतियाँ थी उसको उठाया, तो किसी भी जो है बड़े फिल्मकार ने, इसीलिए ये बातें हो रही हैं और इसीलिए सब में गुस्सा है। और अब इनकी कोई भी फिल्म नहीं चलेगी, चाहे वो महानायक हो, चाहे बिग बॉस हो, चाहे कोई भी हो, सब के सब जो है बिल्कुल जो है उनको दूसरा प्रोफेशन अपनाना पड़ेगा। और जल्दी से जल्दी फिल्म सिटी भी जो चेंज होने वाली है, अब नोएडा में आएगी और यहाँ पे एक सनातन धर्म की फिल्म बनेगी, अपने देश के अनुकूल फिल्म बनेगी। यही सब लोगों की आशा है, जिज्ञासा है। आपने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।